नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। और ये मैं आपको एक JN शुक्ला जी हैं, प्रयागराज के हवाले से लिखते हैं, प्रयागवाणी से। तो उनका एक है, उन्होंने SC जैन को लिखा है जो AIVRF के जनरल सेक्रेटरी है। मैं आपको सुना देता हूँ हिंदी वर्जन उसका। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। 27/4/2024 के अपने अहमदाबाद भाषण में कहीं ना कहीं आपने अपने सभी पत्रों के प्रभाव को कम करके कारण के रूप में हमारे पत्रों का संदर्भ दिया। आपकी अवधारणा अप्रासंगिक और गलत होने के बावजूद यह सुनकर अच्छा लगा कि हमारे पत्र आपकी नज़र में आपके पत्रों को प्रभावहीन और निष्फल बना रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं लगता। ऐसा मेरे संदेशों के कारण नहीं। किसी संदेश का प्रभावी या अप्रभावी होना सदैव संदेश के विषय की प्रासंगिकता पर आधारित होता है। कृपया हमारे पत्रों को दोष ना दें। सच कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ, हमें सुन लें। दरअसल आपके पत्र देखते ही आपकी छवि लोगों के सामने उभर आती है और लोग बिना पढ़े डस्टबिन में डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर आपके संदेशों को लोग रोल अप कर देते हैं। ये सही भी है। ऐसा मेरे संदेशों के कारण नहीं, बल्कि आपकी खराब छवि और असरहीन व्यक्तित्व के कारण हो रहा है, जिसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप पर किसी शैतान की बुरी छाया है जिसने आपके अस्तित्व और व्यक्तित्व को निगल लिया है। हम आपके संगठन को संगठन नहीं बल्कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर मानते हैं जहां सभी एक्सपायर्ड और बेकार वस्तुएं बेची जाती हैं। हम आपको या आपके संगठन को कभी गंभीरता से नहीं लेते। ईमानदार कोशिश कभी असफल नहीं होती। पेंशनर्स को लेकर फिलहाल 2 खेमे काम कर रहे हैं। एक जो केवल झूठ और लफाजी परोस रहा है, जिसमें आप का डिपार्टमेंटल स्टोर शामिल है, और दूसरे कुछ लोग ग्रुप संगठन है जो केवल ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम हों या बहुत सारे दूसरे लोग जो दिन रात काम कर रहे हैं। वे दोहरी भूमिका में, वे एक तरफ झूठे और मक्कार लोगों को काउंटर कर रहे हैं और उनका नकाब उतार रहे हैं, दूसरी तरफ पेंशनर्स के लिए क्या बेहतर है, उनको उनके हक कैसे मिले, इसके लिए सड़क से सत्ता की गलियारों तक उनके कदम ताल की आठ सुनाई और दिखाई पड़ती है। हम कोई भी कार्य किसी के प्रभाव में आकर या किसी के प्रति राग द्वेष के आवेग में नहीं करते। आपके पत्रों में कोई तत्व नहीं होता। जाहिर है जिन्हें आपने पत्र लिखे होंगे उन्होंने अपना दिमाग लगाया होगा और संभवतः उसे प्रभावहीन पाया होगा। अगर आप हमें बता दिया करें कि आप अमुक विषय पर अमुक पदाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो विश्वास करें, हम उस पदाधिकारी को पत्र ही नहीं लिखेंगे। हो सकता है इससे आपके पत्र अपनी खोई अहमियत वापस पा लें। अगर कोई शब्द अप्रिय हो तो केवल संदर्भवश है, उसे असहजता से न लें और पूरे मनोयोग से अपने गोरख धंधे में लगे रहें। आपके सफलता की कामना करते हैं। सादर JN शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। तो ये इन्होंने लिखा है, बड़ा कटाक्ष वाला ये इनका पत्र है इन्हें, लेकिन ठीक है, कटाक्ष के भी पत्र लिखे जाने चाहिए। और सही बात है, इनके पत्र ऐसे ही होते हैं तो इन्हें ऐसा जवाब मिलना भी चाहिए। ये साथियों, ये एक आप देख ही रहे हैं लगातार ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के मुद्दे और स्पेशल अलाउंस के मुद्दे चल रहे हैं। हमने कई एडवोकेट से भी इस संदर्भ में बात की थी। आज हमने जो VC गुप्ता जी हैं एडवोकेट, जिन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट में डबल बेंच में केस जीता है, रिकैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी पोजीशन 45 डेज और स्पेशल अलाउंस, खास बड़ी पहल है स्पेशल अलाउंस और DA और इंटरेस्ट लिया है। तो उनसे भी बात की थी और हम उनको सोच रहे हैं अपने उसमें एंगेज करने की अपने केस में। और हमारा केस अब सुप्रीम कोर्ट में ही लगा जाएगा। हमने ग्रुप में फैसला कर लिया है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम रेस्पोंडेंट पहले से ही हैं। तो यही चीज़ है। स्पेशल अलाउंस भी उसमें एड्रेस है नैनीताल हाई कोर्ट बेंच के जजमेंट में।
तो अब इसी तरह से होगा। और एक और है कि आज 2/5 के हवाले से एक खबर आई है कि जो हमारा जो केस था जिसमें हम रेस्पोंडेंट बनाए थे IBA ने, वो अप्रूव हो गया सुप्रीम कोर्ट में आज। उसका वो लंबा चौड़ा 2-3 पन्नों का है, वो उसमें टाइम लगेगा बहुत सुनाने में। और उसमें 5 वकील, 5 एडवोकेट्स, 2 AOR हैं और 3 एडवोकेट्स हैं प्लेंटिफ की तरफ से यानी कि IBA की तरफ से, और 18 एडवोकेट हैं जिनमें से 2 AOR हैं और प्लेंटिफ की तरफ से IBA की तरफ से 1 AOR है, और टोटल 18 एडवोकेट हैं रेस्पोंडेंट्स की तरफ से यानी कि हम लोगों की तरफ से। तो इस तरह से वो है। और उसमें शायद 16, 10, 24 या कोई सी डेट है, वो मैं ध्यान नहीं रही अभी कौन सी डेट उसमें आगे आई है। तो जो भी आगे डिटेल्स आएंगी, और 4 वीक्स का टाइम उन्होंने नोटिस वगैरह का देने के लिए मांगा हुआ है, वो जो मैं बताऊँगा। अब ये नए रूप में प्रवेश कर गया है, ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन और स्पेशल लॉन्च भी। और अब जब भी 6 महीने, साल भर, 2 साल का टाइम है, उसके बाद निश्चित रूप से हमें इसके फ्रूट्स मिलेंगे, एक अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। थैंक्स। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू।